दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल से पासपोर्ट अगर बनाना चाहते हो, चाहे आप लोग किसी अनपढ़ का मतलब अनएजुकेटेड का बनाना चाहते हो जिसकी मार्कशीट ना हो, या फिर जिसकी मार्कशीट हो उसका बनाना चाहते हो, दोनों केसेस में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप लोग पासपोर्ट आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद आप लोग जैसे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आप लोग का पासपोर्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में, आपका चाहे एंड्रॉयड है या आईओएस हो, यहाँ पर आप लोगों को उससे यहाँ मतलब नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है एम पासबुक सेवा। आप पासबुक सेवा पर सर्च कर ले तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है मेरी स्क्रीन पर, ये ऐप है एम पासबुक सेवा, इस ऐप का नाम है। ये गवर्नमेंट का ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आप लोग पहले यहाँ पर ओपन कर लीजिए इसे ऐप को। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना, देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉगिन न्यू कस्टमर रजिस्टर। तो आप लोगों ने अभी तक पासपोर्ट तो बनाया नहीं है, तो आप लोग न्यू कस्टमर है, न्यू यूजर। तो ये लिखा हुआ है न्यू यूजर राइट साइड में, रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप लोगों के यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस कौन सा लगता है, मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो हमारे में भोपाल लगता है। आप लोग जहाँ पर रहते हैं, आपके एरिया में कौन सा पासपोर्ट ऑफिस लगता है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेम डालना है, सर नेम डालना है। नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सर नेम। सर नेम मतलब कि आपकी जाति क्या है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर ईमेल आईडी डालनी है। ये चार चीजें मैं डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी वो डालिएगा जो आपने अभी तक किसी के भी पासपोर्ट में ना लगाई हो, क्योंकि फिर नया यूजर नहीं माना जाएगा इसलिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए नेम डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया है। अब आप लोगों को डू यू वांट योर लॉग इन आईडी टू बी द सेम, इसका मतलब है आप लोग अपनी लॉग इन आईडी जो है उसे भी ईमेल आईडी की तरह करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यस कर लीजिए। यस करने का फायदा ये है, आपकी जो यूजर आईडी रहेगी वो ईमेल आईडी ही रहेगी, तो आपको एक यूजर आईडी याद रखने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी और पासवर्ड बस याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है और फिर उसी पासवर्ड को दोबारा से डालना है, तो कंफर्म हो जाएगा। पासवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड। तो अब हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। अब हिंट क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक कीजिए और अपना कोई भी एक क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जैसे फेवरेट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर कोई भी कलर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को एंटर कैरेक्टर डिस्प्लेड, अब यहाँ पर ये जो स्क्रीन में ये बॉक्स बना हुआ है इसमें जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो आप लोगों को एग्जैक्टली जो लिखे हुए हैं फुल कैपिटल में या स्मॉल में जैसे भी लिखे हो वैसे आप लोगों को लिख देने हैं। मैं लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है। मैं यहाँ पर आपको सबमिट में रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्लियर पर क्लिक मत कीजिएगा नहीं तो आप बैक आ जाएंगे। रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट प्लीज क्लिक ऑन द लिंक सेंड टू ईमेल। अब आपकी ईमेल पर एक लिंक आया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है तभी ये वेरीफाई होगा। तो मैं आप लोगों को राइट साइड में लगा देता हूँ एक और स्क्रीन, आप लोग उसमें देख सकते हैं मैं किस तरह से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल पर, मैं ईमेल पर जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगा। अब हमारा मेन एप्लीकेशन का प्रोसेस आता है। कभी कभी गैस ईमेल आने में टाइम भी लगता है, तो आप लोगों को 5-10 मिनट या 15 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पोर्टल है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है साइट डाउन रहती है, कभी मेल नहीं आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये मेल आ जाएगा। आपने ईमेल आईडी तो बिल्कुल सही डाली है तो आपका मेल आ जाएगा, 5-10 मिनट में आ जाता है। तो मैं जल्दी से मेल आता है तो मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर। तो दोस्तों हमारे में यहाँ पर मेल आ चुका है। आपको अब इस मेल के सबसे नीचे आना है, यहाँ पर देखिए प्लीज क्लिक द लिंक लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा लोडिंग लेके एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जूम करता हूं मैं, यूजर आईडी डालनी है। आपकी यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी है वो आप डालिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आपको इस विंडो को क्लोज कर देना, अब आपको वापस से ऐप पर आ जाना, कुछ नहीं करना। दोस्तों अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ चुका है जैसा पहले आ रहा था। अब आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन पर क्लिक करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, लॉगिन आईडी जो आपकी है। ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब लॉगिन आईडी डालने के बाद आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड डालना है। और जो स्क्रीन में यहाँ पे एक लिखा हुआ है कोड वो आपको नीचे लिख देना है, एंटर कैरेक्टर डिस्प्लेड लिखा हुआ है, उस पर लिख दीजिए। फिर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड हाइड किया हुआ है, आप ये तीनों चीजें डाल दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। मैं डाल देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट स्लैश री इशू पासपोर्ट, तो आपको इस पहले नंबर के बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कहाँ आप रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, किस जिले में आप रहते हैं, ये दोनों चीजें सेलेक्ट कर लीजिए। ये चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप रीइशू तो करवा नहीं रहे, आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको बिल्कुल तत्काल पासपोर्ट चाहिए तो आप ये तत्काल पासपोर्ट सिलेक्ट करिए, तो नॉर्मल कीजिए, तत्काल वाले में ज्यादा चार्ज लगेगा, खामखा आप ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए। आपको यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट भी 7 दिन के अंदर मिल जाता है, ये तत्काल वाला आपको बनवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो नॉर्मल पासपोर्ट बनवाइए। नॉर्मल पर मैंने क्लिक कर दिया। अब बुकलेट टाइप 36 पेज का आपको पासपोर्ट बनवाना है या 60 पेज का बनवाना है? 60 पेज वाला उनके लिए रहता है कि जिन्हें अगले 10 साल के अंदर ज्यादा फॉरेन की ट्रिप्स करनी है, तो वो 60 पेज का बनवा लें, ज्यादा उन्हें पेज मिल जाएंगे अपने पासपोर्ट की बुक पे। और 36 पेज वाले वो जिन्हें कम यहाँ पर ट्रेवल करना है, एक दो बार ही करना है, तो 10 साल के अंदर, तो वो 36 पेज वाला बनवा सकते हैं। 36 पेज वाले के लिए आपको 1500 रुपए लगेंगे, और 60 पेज वाले के लिए आपको लगेंगे 2000 रुपए। ये गवर्नमेंट का चार्ज है, कोई और ये चार्ज नहीं लेता है, तो ये आपको अभी बाद में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 60 पेज वाला बना रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पर अब आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम डालना है, सरनेम डालना है, मैं डाल देता हूँ। अब आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी और नेम से पॉपुलरली जाने जाते हैं अपने एरिया, तो आप यस कर दीजिए, तो नो कर दीजिए, मैं नो कर देता हूँ। आप यस मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे और भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगने लगेगा, खामखा का प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। आप नो ही कर दीजिएगा यहाँ पर। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने आज तक कभी पहले अपना नेम कभी चेंज करवाया तो आप यस कीजिए। मेरे केस में नो है, तो मैं नो कर देता हूँ। फिर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, तो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आपको यहाँ पर इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आपको नो कर देना। अगर आप इंडिया के बाहर आपका जन्म नहीं हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, तो आप नो कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो ही रहता है। फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ, किस सिटी पे या विलेज में आपका जन्म हुआ है वो आप लिख दीजिए। स्टेट लिख दीजिए यहाँ पर क्लिक करके, किस स्टेट में आप लोगों का जन्म हुआ है या आप रहते हो, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट। और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला चूज करना है, और फिर जेंडर चूज करना है, जेंडर क्या है जिसका आप पासपोर्ट बना रहे हो। मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, यानी कि वो शादीशुदा है, डाइवोर्स्ड है, सिंगल है, क्या है। तो जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज कर लेना है, मैं कर लेता हूँ। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, आप अगर जन्म से ही भारत के नागरिक है तो आप यहाँ पर बाय बर्थ कर लीजिए चूज, ये पहला वाला। फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी इफ अवेलेबल। अगर आप लोग अगर माइनर का बना रहा है तो माइनर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो 18 साल से कम है उनका कैसे बनना है। लेकिन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जिनका पैन कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर जरूरी नहीं है, आप वो छोड़ सकते हैं। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जिस भी एम्प्लॉयमेंट में हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद, इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपके स्पाउस जिसका आप पासपोर्ट बनाओगे, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर कोई और यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस कर दीजिए, तो नो कर दीजिए, मैं नो कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता है मेन काम आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग जिसका भी यहाँ पर पासपोर्ट बना रहे हो उसकी मार्कशीट वगैरह अवेलेबल नहीं है 10th 12th की या ग्रेजुएशन की, तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है 7th पास और लेस। ये इसीलिए करना है, या फिर आप लोग इसीलिए भी ऐसे चूज कर सकते हो, अगर आप लोग जिसका पासपोर्ट बना रहे हो उसकी मार्कशीट में नेम गलत है, चाहे मदर से नेम हो, फादर से नेम हो, या फिर उसका खुद के नेम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो आप लोग उसकी मार्कशीट वगैरह मत लगाइए। सिंपल 7th पास और लेस करके पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि फालतू में खामखा आपका बनेगा नहीं, बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मार्कशीट में नाम अलग आ रहा होगा। इसीलिए आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके मार्कशीट जो रिपोर्ट कार्ड है वो अगर सेम है, नेम और स्पेलिंग वगैरह सही है, तो आप लोग डाल सकते हैं जितने भी आप लोग पास हो। मैं यहाँ पर 7th पास और लेस ही बना रहा हूँ, मैंने डन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इज योर एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है? नॉन ईसीआर कैटेगरी ये होती है कि अगर आप लोग कोई टैक्स पेयर है, या फिर आप लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब कि 12th पास 10th पास कुछ ऐसा कुछ मार्कशीट वगैरह लगा है तो, या फिर आप लोग यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर आपका ऑफिशियल पासपोर्ट है, ऐसा कुछ है, तो आप लोग यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए यस कीजिए। नहीं तो आप लोग नो कर दीजिए कि आप लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो भी चूज करना हो मैंने आपको समझा दिया, ईसीआर नॉन ईसीआर क्या करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा यस या नो। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फुल डिटेल डिफरेंस देखना है इन दोनों के बीच में, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो इसे आप लीव कर दीजिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालिए, आप इस बॉक्स पर आधार कार्ड नंबर डालिए।
मैं डाल देता हूँ और फिर आप लोगों को नीचे यहाँ पर आई एग्री पर यस पर टिक कर देना है और फिर उसका नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम एक है, यहाँ पर ऊपर लिखा है एटलीस्ट वन इज मैंडेटरी, यानी आप जिसका पासपोर्ट बना रहे हैं उसके फादर नेम, मदर नेम या फिर गार्जियन का नेम, किसी का भी एक जन का नेम लिखना मैंडेटरी है। तो आप लोग यहाँ पर उसका नेम लिख दीजिए। देखिए अलग से लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं फादर्स नेम लिख रहा हूँ तो यहाँ पर नाम लिखेंगे और नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे हम लोग सर नेम। फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फादर का। आप लोग कोई एक डाल सकते हैं या सब डाल सकते हैं, जो आपको यहाँ पर आपको अच्छा लगे। मैं एक ही डाल रहा हूँ क्योंकि एक ही मैंडेटरी है, कोई एक का नाम डाल, चाहे मदर नेम, चाहे फादर नेम या गार्जियन नेम। यहाँ पर मैंने फादर्स नेम डाल दिया है और फिर नेक्स्ट के बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आपसे ये पूछेगा इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आप अभी वर्तमान की स्थिति में आप इंडिया से बाहर रहते हैं। तो मेरे केस में नो है, आपके भी केस में नो ही होगा, तो आप नो कर दीजिए। फिर आपको अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम डालना है। ये आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, आप वो डालें ज्यादा अच्छा रहेगा। वो डाल दीजिए। फिर आपको लिखना है टाउन, किस टाउन में आप रहते हैं वो लिखिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप टाउन के बाद मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ किस टाउन में मैं रहता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको चूज करना होगा। मेरे यहाँ पे जो लगता है वो मैं चूज कर लेता हूँ। पुलिस स्टेशन आपको अगर ना मिले तो आप लोग गूगल पे भी कर सकते हैं, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, पिन कोड आप लोगों को डाल देना है। मैं डाल देता हूँ पिन कोड। इसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल मैंडेटरी नहीं है तो आप मत डालिएगा। और यहाँ पर इस एड्रेस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आपको यस कर देना है। अगर आपका किराए का घर है तो आप परमानेंट एड्रेस को नो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप परमानेंटली जहां पर रहते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यस कर दीजिए। और इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यस कर देना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम एड्रेस है, तो आपको यस कर देना है दोनों को। अब आप लोगों को ये सारी डिटेल्स को फिल करके मोबाइल नंबर जरूर से डाल दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं डाल देता हूँ डिटेल्स को, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी डालनी मैंडेटरी है, तो आप ईमेल आईडी जो पहले डाली थी वही यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मांग रहा है ईमेल आईडी। यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद अब आपको अपना नेम डालना है और एड्रेस डालना है उसके आगे। आपका जो नेम है वो लिखिए, फिर अपना एड्रेस डाल दीजिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये चारों बेसिक सी चीजें मैं फटाफट से लिख देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज नॉर्मली इशूड बाय तिबेतियन और अदर स्टेट, तो आपके केस में यहाँ पर ज्यादा लोगों में नो ही होगा, क्योंकि आप लोग अगर तिबेतियन स्टेट वगैरह से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये पूछ रहा है, तो आप नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ प्रोविजन करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो आप लोगों को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को कर देना है, यहाँ पर सेकंड वाला डिटेल्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ऑफिशियल पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स कोई अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप नया पासपोर्ट बनाए, तो नो कर दीजिए। फिर हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो आपको ये नो कर देना है क्योंकि आपने आज तक जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आज तक पासपोर्ट नहीं बना, इससे पहले पहली बार बना रहे हैं, तो आप नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों से क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह के बारे में पूछेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर एक एक चीज को पढ़ के फिल करना है। यहाँ पर हर एक डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अगर आप लोगों के नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मेरा केस है, तो आप लोगों को सबको नो कर देना है बिना पढ़े, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने काफी सारे यहाँ पर पासपोर्ट बनाए हुए तो मैं नो कर देता हूँ सबको, क्योंकि यहाँ पर अगर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उसी के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो सबको आप लोगों को सबको नो कर देना है। आप चाहें अगर आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपके सामने आपके ऊपर एफआईआर वगैरह हो चुकी है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये सब एक एक पढ़ने हैं। जो आपके में यस हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो मेरे केस में सबको नो मैं कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि सारी डिटेल्स जिसमें लिखी हुई है आपकी जो आपने डाली है। अब इस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब चेक कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप लोग जब चेक कर ली सब करेक्ट हो तो आपको नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर देना है। मैं नीचे आ गया, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ बर्थ, अब प्रूफ ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो आप क्लिक कीजिए प्लीज सिलेक्ट पर। और यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पर पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स ये लिखा हुआ है, ये आपको चूज कर लेना और डन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप पैन कार्ड के द्वारा यहाँ पर कर सकते हैं अपना वेरिफिकेशन। साथ ही साथ अब आप लोगों को यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा पहले नंबर पे, तो आपको आधार कार्ड चूज कर लेना है। देखिए मैंने पैन कार्ड चूज कर लिया और आधार कार्ड चूज कर लिया। इन्हें चूज करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दो ही मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपका यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें। तो ये दो मैंने चूज कर ली।
अब आप लोगों को यहाँ पर अगर मोर इन्फॉर्मेशन पे आप लोग क्लिक करना चाहते हो तो कर दीजिए, तो नीचे आ जाइए। नीचे आप लोगों को प्लेस लिखनी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर डेट के ऑप्शन पर आपको आज की डेट डाल देनी है, क्योंकि आप आज फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मैंने डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी। अब मैं रीओपन कर लेता हूँ ऐप को, क्योंकि अब दोबारा से हम एज एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉगिन करेंगे। एग्जिस्टिंग यूजर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड और ये जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं सामने इसके, वो नीचे लिख दिया और लॉगिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको सबसे नीचे व्यू सेव्ड स्लैश सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, वो 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन रिसीप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन रिसीप्ट पर करने से पहले आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आपका जो 1500 या 2000 रुपए जितना भी आपका लगेगा वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँ तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर सारे आपके यहाँ पर अवेलेबल एरियाज के वो दिख जाएंगे। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर लेबल सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। आपके एरिया में क्या लगता है, मेरे में यहाँ पीओपीएस के छतरपुर लगता है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। ये उसका एड्रेस भी दिख रहा है, कहाँ पर आपको जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्क्रीन में दिख रहा है यही आपको लिख देना है सेम टू सेम, तो मैं लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए टू प्रोसीड, यहाँ पर अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट 23 का मुझे अवेलेबल मिल रहा है, यानी कि कल का, तो मैं 23 वाला अपॉइंटमेंट चूज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, कल मेरा अपॉइंटमेंट होगा। और यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। 2000 रुपये मुझे फीस लग रही है, क्योंकि मैं बड़ा यहाँ पर बना रहा हूँ पासपोर्ट। 2000 पेज का, मतलब 60 पेज का। आपको 36 पेज वाला बनाएंगे तो आपको छोटा पेमेंट लगेगा, 1500 रुपए। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप लोग सबसे आसान यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक कीजिए यूपीआई आईडी पर, ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपके पास 4 मिनट है पेमेंट करने के लिए। नीचे आइए, सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए वीपीए यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ, प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने हाइड किया हुआ है इस पार्ट को। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने के बाद मैंने पेमेंट कर लिया, प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने आपको नहीं देखा। आप यूपीआई आईडी से कर लीजिएगा पेमेंट, बहुत ही आसान होता है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप लोगों को अपनी अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट लेकर आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने नजदीकी पासपोर्ट केंद्र पर। आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग पोस्ट ऑफिस से भी पता कर सकते हैं आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ है। वहां पर आपको अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट लेके जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। और आपकी डेट तो मैंने आपको दिखाई दी थी कहाँ से आप लोग सिलेक्ट करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने अगली वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा।